नहम मुहर्रम को मुफाहिमत की गुफ्तगू खत्म हो गई। उमर साद लैन ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म के मातहत हमला करना चाहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को भेजकर एक शब की मोहलत हासिल की। शब को इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब को जमा करके तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें बादस हम्दो सना रब्बे जलील यूं फरमाया, मैं किसी के असहाब को अपने असहाब से ज्यादा नेक और बावफा नहीं जानता और अपने अहले बैत से ज्यादा अच्छा किसी के अहले बैत को नहीं जानता। खुदा तुम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल जंग जरूर होगी। ये रात का सन्नाटा है, इसको गनीमत जानो। मैं तुम सबको बाखुशी इजाजत देता हूँ। हर एक तुम में से मेरे एक एक अजीज का हाथ पकड़े और फिर तुम अपनी बस्तियों और शहरों में मुंतशिर हो जाओ। ये रात की तारीकी अब तुम्हारे सामने आ रही है, इसको अपना मुरक्कब बनाओ और रवाना हो जाओ। मैं बैत की जिम्मेदारी तुमसे हटाता हूँ। ये लोग सिर्फ मेरे तलबगार हैं। अगर मुझे कत्ल कर डाले तो और किसी से उन्हें कोई सरोकार नहीं। ये सुनकर सबसे पहले हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और कहा, किस लिए हम ऐसा करें कि इसके बाद जिंदा रहें? हरगिज नहीं, खुदा हमें ऐसा बदनसीब ना करे। दूसरे अकरबा भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हम आवाज हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर औलादे अकील अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारे लिए मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत बहुत है, तुम चले जाओ, मैं इजाजत देता हूँ। उन सब ने यकजबां होकर कहा, खुदा की कसम, हम आपसे जुदा ना होंगे और आपकी हिफाजत दमे आखिर तक करेंगे, हत्ता के आपकी तरह राह खुदा में शहीद हो जाएं। फिर जनाब मुस्लिम बिन ओसजा अलैहिस्सलाम खड़े होकर गोया हुए, ऐ फर्जंदे पैगंबर, आप अलैहिस्सलाम दुश्मनों के हसार में हैं और हम आपको तन्हा छोड़ें? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं लड़ूंगा यहां तक कि मेरा नेजा आपके दुश्मन के सीने में टूट जाए और मैं तलवार से लड़ूं। तलवार ना भी रहे तो मैं पत्थर उठाकर आपके दुश्मनों पर बरसाऊंगा। अपनी जान आपके कदमों पर निछावर कर दूंगा। उनके बाद जनाब सईद बिन अब्दुल्ला हनफी अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए, अर्ज की, खुदा की कसम, आपको तन्हा ना छोड़ेंगे ताकि खुदा ये जान ले कि हमने आपके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत सुनी थी, उसे याद रखा। अगर मैं जान लूं कि आपकी राह में मुझे कत्ल किया जाएगा और फिर जिंदा किया जाए और फिर जिंदा जला दिया जाए और यहाँ तक कि मुझे इसी तरह 70 मरतबा ही क्यों ना जला दिया जाए, फिर भी आपसे जुदा ना होऊंगा। आप पर अपनी जान निसार कर दूंगा और क्यों ना करूं, जबकि एक मरतबा मरना तो है और उसके बाद अबदी इज्जत और सादत है। उनके बाद जनाब जुहैर बिन कैन अलैहिस्सलाम उठे और अर्ज की,
باخدا میری تو آرزو ہے کہ میں 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، مگر کسی طرح آپ اور آپ کے اہل بیت سے یہ مصیبت دفع ہو جائے۔ دیگر اصحاب نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ تھا مجاہد کربلا کی حقانیت کا ایک بے مثال مظاہرہ، اور امام علیہ السلام کے اصحاب کی جانثاری کے کیا کہنے، جو قلیل تعداد کے باوجود کسی پروانے کی مانند آتش عشق امام میں باخوشی جلنے کو تیار تھے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔